दोस्तों कैसे आप सब। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों आप जानते हो कि पटवारी की परीक्षा बहुत नजदीक है, तो अब क्या है कि लॉन्ग चीजें पढ़ना बंद कर दो। लॉन्ग चीजें पढ़ना बंद कर दो। कोई मतलब नहीं है एक जिले को 3 दिन तक लेके बैठे बच्चे, क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आना है। इधर देखो 20 मिनट की क्लास में इतना पढ़ा दूंगा ना कि आप 4 दिन में भी नहीं पढ़ सकते हो। पटवारी की परीक्षा के लिए जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है एमपीजीके का, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। देखो विधानसभा में जीएसटी कानून को पारित करने वाला पहला जो राज्य था वो था असम। याद रखिएगा दोस्तों, पहला राज्य कौन बना, असम बना। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। अगर पूछ ले क्यों मनाया जाता है तब हवाएं उड़ जाएगी। देखो सुनो, 29 अगस्त को क्या है, मेजर ध्यानचंद, कौन, मेजर ध्यानचंद की क्या है, जयंती मनाई जाती है। मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। आप जानते हैं ये कवि भी रह चुके हैं, ठीक है। अगर ये तो चलिए प्रश्न की बात, अगर हटके पूछ ले तो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बताती मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री रही थी। चलो ये भी ठीक रहा कि वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। अगर यूं पूछ ले कि उन्होंने कब शपथ ली थी, तो बताना 8 मई 2003 को उन्होंने शपथ ली। अगर पूछ ले कि उमा भारती जी कितने नंबर की सीएम थी मध्य प्रदेश की, तो बताना 15 नंबर की। कितने नंबर की, 15 नंबर की सीएम थी, याद रखना, भूलना मत। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सोनगिरी किसका तीर्थ स्थल है। तो देखो एक और बात बता दूं मैं लॉजिक वाली, जहां भी आप देखो गिरी, गिरी शब्द अगर तीर्थ स्थल से पूछता है कि भैया ये गिरी वो गिरी कहां से, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जैन तीर्थ स्थल है। अगर ये तो चलो प्रश्न ने पूछ लिया, हमने बता दिया जैन तीर्थ स्थल है। ये अगर ये पूछे कि सोनगिरी कहां पर है, तो सोनगिरी है जिला दतिया। कहां पर है, जिला दतिया। ये तो रही चलो इसकी बात। अगर पूछे कि जो सोनगिरी है वहां पर कितने मंदिर है सोनगिरी में, तो बताना 108 मंदिर है। कितने मंदिर है, 108 मंदिर। 108 मंदिर। अगर पूछे कि वहां पर जो भगवान की मूर्ति है, प्रसिद्ध भगवान की मूर्ति कौन सी है, तो कौन सी मूर्ति है, चंद्र प्रभु। किसकी मूर्ति है, चंद्र प्रभु की। पूछे कितने फीट की है, तो बताना 11 फीट की। कितने की है, 11 फीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले इसको जरा पूछ लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी रीवा के पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो देखो रीवा के पूर्वा झरने का निर्माण करती है तमस नदी। कौन सी नदी है, तमस नदी। लेकिन अगर वो पूछ ले कि रीवा का पुराना नाम बताओ भैया, तो देखो रीवा का पुराना नाम है, रीवा का पुराना नाम है बांधवगढ़। क्या है, बांधवगढ़। अगर पूछ ले कि रीवा की स्थापना कब हुई, कब रीवा की स्थापना हुई, तो 1400 ईसा पूर्व। कब बताओगे, 1400 ईसा पूर्व। किसने करी थी, तो बघेल राजपूतों ने करी थी। किसने करी थी, बघेल राजपूतों ने। किसने करी थी, बघेल राजपूतों ने। लेकिन पहले इसका नाम था बांधवगढ़। क्यों पड़ा इसका रीवा नाम, तो देखो 1597 में अकबर की नजर पड़ गई किस पर, रीवा पर, तो उसने उसको पूरा तहस नहस करवा दिया 1597 में। कब करवाया था, 1597 में इसको पूरी तरह से तहस नहस करवाया और इसको पूरी तरह से रीवा में विलय कर दिया उसने। रीवा को पूरी तरह जो बघेलखंड ये जो था ना बांधवगढ़, इसको पूरी तरह से रीवा बना दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ओडीआई, ओडीआई का फुल फॉर्म होता है वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई का क्रिकेट का कप्तान कौन था। तो देखो प्रथम जो ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल खेला गया था उसके कप्तान थे अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर उसके पहले कप्तान थे। अगर पूछ ले कि भारत में सबसे पहले वनडे मैच कब खेला गया, तो सबसे पहले वनडे मैच खेला गया था 1974 में। कब खेला गया था,
1974 में। लेकिन अगर वो पूछे कि दुनिया का सबसे बेस्ट कप्तान कौन है, तब तो हवाएं उड़ जाएगी। नाम ही पता नहीं है लोगों को। सुनो, रिकी पोंटिंग कौन है दुनिया का सबसे बेस्ट कप्तान। क्यों है? क्योंकि इसके कार्यकाल में जो ऑस्ट्रेलिया है तीन बार विश्व खिताब जीत के ले गया है। किसके काल में? रिकी पोंटिंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया महल किस शहर में स्थित है? देखो, इस प्रश्न के बारे में बताने से पहले सुन लो कि विक्टोरिया महल है, ये रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी उसको समर्पित है। और अगर पूछिए कि जो विक्टोरिया महल है किस कालीन है, तो विक्टोरिया महल है ब्रिटिश कालीन। किसके कालीन है? ब्रिटिश कालीन। लेकिन अगर पूछे कि इसको किस काल के दौरान बनाया गया, तो बताना 1906 से 1921 के दौरान विक्टोरिया महल बना। और ये कहां पर है? कोलकाता। ये लिख रखा है कोलकाता में। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। मगर पहली बार इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो देखो, पहली बार मनाया गया था 11 जुलाई 1989। मगर क्यों? ऐसा क्या कारण था कि 11 जुलाई 1990 को ही इसे बनाया गया था? देखो सुनना, 1987 का समय पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 5 अरब से भी ज्यादा चली गई थी, जो बहुत चिंता का विषय बन गया। तब सभी देशों ने सामंजस्य बिठा के इस बात को पारित किया कि हम सब मिलकर अपने अपने देश की जनसंख्या को गिनेंगे। और ये कब पारित हुआ? 11 जुलाई 1990। 11 जुलाई 1990 को सभी देशों ने अपनी जनसंख्या गिनी और उसको बताया कि कितनी जनसंख्या है देश की। उसी दिन से जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाने जाने लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? हाँ, लेडीजों के टाइप का क्वेश्चन। देख लियो, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध जिले का नाम है महेश्वर। सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम है महेश्वर साड़ी। ये तो चलो प्रसिद्ध साड़ी। अगर कि मध्य प्रदेश की किस साड़ी की मांग सबसे ज्यादा है भारत में, तो देखो किस साड़ी की मांग है सबसे ज्यादा? तो सुनना, चंदेरी साड़ी। कौन सी साड़ी? चंदेरी साड़ी की मांग सबसे ज्यादा है। तो सर चंदेरी कहां पड़ता है? अशोकनगर। कहां पड़ता है? अशोकनगर। अशोकनगर। चंदेरी साड़ी इतनी फेमस साड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी मखमली और रेशम वाली साड़ी। मतलब इसकी कीमत सुनोगे ना तो समझ लो लटे ना लटे बाल उड़ जाएंगे। कितने? 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की। सोचने वाला भी सोचे कि कैसे ले जाऊं, 10 लाख में दुकान खोली है, तुम साड़ी दिलवा रहे, मजाक चल रहा है क्या? देख लो। तो ये क्या है? महेश्वर साड़ी। तो यार अगर पूछ ले कि जो खरगोन जिला है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो बताना किस संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर संभाग के अंतर्गत। किस संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर के अंतर्गत। चलो ये तो ठीक रही। अशोकनगर की पूछ ले तो बताना ग्वालियर जिले। किसके अंतर्गत आता है? ग्वालियर जिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास कब स्थापित किया गया? मतलब ये पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश विकास बोर्ड है वो कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 11 जुलाई को। ये तो चलो हमने समझ लिया। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे तो कि पूरा बताओ कि कब किया गया, तो देखो ये पूरा बताता हूं, 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसे प्रारंभ कब किया था? ठीक 1 साल बाद। कब किया था? ठीक 1 साल बाद, 1976 में इसको प्रारंभ कर दिया गया था। देखो दोस्तों याद रखिएगा, पटवारी के जो पेपर होंगे ना इतने आसान नहीं होंगे, पर कच्चे उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां से पेपर आया। इधर से पेपर आया, उधर से गया, सोच रहे थे कि परीक्षा आने वाली है, कब आने वाली, गई परीक्षा, ऐसा लगेगा। देखो 11वां क्वेश्चन दे रखा है, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 56 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था? तो देखो 48 से 56 तक तो ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है, मतलब गर्मियों में। तो ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है तो इंदौर था। क्यों था? देखो 28 मई 1948 के दिन 25 रियासतों का विलय हुआ था। किसमें? मध्य प्रदेश में 25 रियासतों को मिला लिया गया था। उसके दौरान ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में तो मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर रहेगी। अगर वही पूछे शीतकालीन
शीतकालीन। शीतकालीन पूछे तो ग्वालियर है। क्या है? शीतकालीन। अगर ठंडी में पूछे तो ग्वालियर। लेकिन ये समय ध्यान रखना, 1948 से 1956 के बीच पूछे तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? तो 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। ये तो प्रश्न की बात रही। अगर पूछ ले पहले कौन थे, तो लोगों को नाम ही याद नहीं है। पहले तो थे कौन? ओसबोर्न। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन सर याद कैसे रखिए? देखो, आप जानते हो ठंड में ओस पड़ती है ना, वो पौधों पे ओस देखते हैं ना, पानी पानी सा रहता है ओस। तो ओस से तो याद रख लो, और बोर्न से याद रखो हड्डी। ओस हड्डी, तो हड्डी को बोल लो इंग्लिश में क्या बोलोगे? ओसबोर्न। वो याद, टेक्निक से याद करो यार, टेक्निक से याद करो। अगर ये तो हुआ 24वें गवर्नर हो गए, पहले गवर्नर। फिलहाल के पूछ ले वर्तमान में तो फिलहाल के कौन है? शक्तिकांत दास। पूर्व में क्या थे? IAS ऑफिसर। अगर पूछे कहां से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। सिंपल। देखो 13वां दे रखा है, दमोह में जटाशंकर मंदिर को समर्पित थी। तो नाम में दे रखा है जटाशंकर, यानी महादेव जी भगवान शंकर को समर्पित है। ये तो रही इसकी बात। अगर पूछ ले कि दमोह का नाम दमोह क्यों पड़ा, दमोह का नाम दमोह क्यों पड़ा, तो देखो पूरा मतलब जो पौराणिक काल है उसमें एक राजा हुआ करता था नल नाम का। कौन राजा था? नल नाम था। नल की एक पत्नी थी जिसका नाम था दमयंती। क्या नाम था? दमयंती। दमयंती के नाम पर ही इसका नाम रखा गया दमोह। याद रखना दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है उसका, तो कुल मिला के है कि आपको पेपर से बाहर करना, क्योंकि 5000 का फॉर्म और भरेंगे 10 लाख, तो कहां घुसेड़ेगा वो? एक के ऊपर एक बिठाए तो भी नहीं हुए। देखो प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंती के नाम से जाना जाता था? सभी जानते हैं कि अवंती के नाम से जाना जाता था उज्जैन। क्या जाना था? उज्जैन। ये तो रही इसकी बात। लेकिन उज्जैन ही क्यों? उज्जैन इसलिए कि जो अवंती थी, अवंती की प्राचीन काल में जो राजधानी थी वो राजधानी थी उज्जैनी। और दूसरी शताब्दी में जब राजा अशोक ने इस पर राज किया, इसकी गद्दी पर बैठा, तो उसने उसको उज्जैनी मान लिया। अब वो पूछे कि उज्जैनी के नाम पूछ ले, वो उज्जैनी ना देकर कुछ दूसरा नाम दे दो, उज्जैनी के नाम बताता हूं। अवंती, अवंतिका, उज्जैन, उज्जैनी, और एक है कनक श्रृंगा। ये नाम याद रखने में बहुत मुश्किल होगी। कनक श्रय वाला लिखना, कनक श्रृंगा उज्जैन का नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो अलीराजपुर। किसकी है? अलीराजपुर की सबसे कम है। अगर पूछे सबसे ज्यादा किसकी है, तो किसकी है? जबलपुर की। किसकी है? जबलपुर की। साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो ये अलीराजपुर की सबसे कम है, जबलपुर की सबसे ज्यादा है। पूछे कितने प्रतिशत है, तो देखो अलीराजपुर की है 36.1%, जबलपुर की है 81.1%। ओवरऑल मध्य प्रदेश का पूछ ले तो कि भाई मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो ओवरऑल पूरा मध्य प्रदेश की है 69.30%। ठीक है, ओवरऑल अगर मान लो पूरे भारत की पूछ ले तो प्रश्न तो बनने में कुछ भी बन सकता है यार, कुछ भी बन सकता है। देखो पूरे भारत की है 74%। कितनी है? 74%। तो दोस्तों इसी तरह के और क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह के और क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और इस बार अगर इन्हों से पढ़ लिए तो पटवारी पार।